ओके, कल मिलते हैं, फिर बात करेंगे। शम्सी यहाँ नहीं है। तुम्हारा मुझसे दिल भर गया है, मुझसे उकता गए हो तुम। बोलो क्या ऐसा नहीं है? मैंने तुम्हारे लिए हर तरह के खतरे मोल लिए और तुम। मैंने आपको कभी कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया। मैंने आपको कभी मजबूर नहीं किया। मुझे अकेला छोड़ दें, मुझे तन्हा छोड़ दें। आंटी क्या कहती हैं? तुम्हें उनसे क्या उम्मीद है? तुम क्या सुनना चाहते हो? हमें इस सिलसिले में बात करने की जरूरत है। वहां मत जाना, वो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। लेकिन मैं उन्हें वजाहत करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम यहाँ आके बैठो। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। ये मेरी गलती नहीं है। लेमान मेरे बारे में गलतफहमी में मुब्तला थी। मैंने उसे कई बार समझाया मगर उसने मजबूर किया और हमारे दरमियान ताल्लुक बढ़ते गए। फिर मैंने बहुत कोशिश की कि ये सब कुछ खत्म कर दूं, लेकिन उसने मुझे मजबूर कर दिया था। मुझे ये कहानी मत सुनाओ मुनीर। अगर मैं इसके मुतालिक कुछ कह नहीं रही तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं इसके बारे में जानती भी नहीं हूँ। मुझे सब बातों का अच्छी तरह इल्म था। मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ तुम किस तरह उसके पीछे मारे मारे फिर रहे थे। ठीक है आपा, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, लेकिन यहाँ किसी लेकिन वकीन की गुंजाइश नहीं है मुनीर, हरगिज नहीं। और तो और मेरे खदशात भी सच साबित हो गए। तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया, शर्मिंदा किया सबके सामने हमें। अच्छा खासा हर चीज पीछे छोड़ चुके थे, तभी हर चीज दोबारा से खुल गई। अब हम वहीं आकर खड़े हो गए जहाँ से हमने शुरू किया था। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसे कहाँ से जाके खत्म करूँ। मैं तो थक गई हूँ इन सब चीजों से। अल्लाह उसे गर्क करे। ये सब कुछ लेमान की वजह से हुआ है। कितना आसान है ना किसी औरत पर इल्जाम लगाना, जैसे ये उस अकेली का कसूर हो, लेकिन तुम दोनों कसूरवार हो। शम्सी, मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। वैसा नहीं है जैसा नजर आता है। मैं कसम खाती हूँ हमारे दरमियान कुछ भी संजीदा नहीं। हमारे दरमियान कुर्बत रही, मैं कमजोर पड़ गई। मुझे इल्म नहीं है कैसे हुआ, मगर जो हुआ वो मुझे बहुत दूर ले गया। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो कुछ था उसकी कोई हकीकत नहीं। बस बहुत हो गया। अब मजीद अपने आप को ना गिराओ। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम ऐसा समझो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं भी। मैं कल तलाक के लिए दरखास्त दायर कर दूंगा। अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा। मेरा ख्याल है तुम्हें कोई एतराज भी नहीं होगा, क्योंकि तुम पहले ही कह चुकी हो कि तुम्हें तलाक चाहिए। बेहतर होता कि तुम मुझे उसकी वजह बता देती, ताकि मुझे दुख ना होता इस बात का। जब तक तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलती तुम यहाँ रह सकती हो। इसके अलावा ना तो मैं कुछ तुम्हारे लिए कर सकता हूँ और ना कुछ कहूँगा।